मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जय हिंद भावी अधिकारियों, PV251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने RO एवं PCS की परीक्षाओं के लिए जो सीरीज़ शुरू की है, ये उसका चौथा वीडियो है। पहले तीनों वीडियो आप लोगों के द्वारा बहुत लाइक किए गए। ये वीडियो भी उसी तरह महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ लोग चैनल पर प्रथम बार आए हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा एक सीरीज़ शुरू की गई है जिसमें हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए वे प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार ही उनके गलत होने की संभावनाएं बनी रहती है, जिस कारण बहुत से अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन ऐसे 10 प्रश्नों को 10 मिनट से भी कम समय में हल करते हैं, ताकि कम समय में ही हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लें। आइए अब हम समय को बर्बाद किए बिना आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या प्रथम देखते हैं। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आपके ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी असम। आपका आंसर ए जम्मू कश्मीर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत। 2. प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुति। 3. की विलेज स्कीम की शुरुआत। 4. जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 3 1 2 4 या डी 4 3 2 1। इसका आंसर सी 3 1 2 4 है, क्योंकि हम बता देते हैं तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952, ये अक्टूबर 1952 है, अक्टूबर 1952। अगर हम प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संतुति की बात करिए 1958 में है। की विलेज स्कीम की बात करें तो ये अगस्त 1952 है, ये अगस्त 1952 है। और जिला ग्राम विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना की बात करें तो ये आपका 1999 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। आपके ऑप्शन ए चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, ऑप्शन बी चालुक्य राजा कुमारपाल, ऑप्शन सी राजा कुलोत्तुंग प्रथम या ऑप्शन डी कश्मीरी राजा जयसिंह। आपका ऑप्शन बी चालुक्य राजा कुमारपाल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक ने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे। आपके ऑप्शन ए राजा राज, ऑप्शन बी नरसिंहवर्मन प्रथम, ऑप्शन सी कीर्तिवर्मन प्रथम या ऑप्शन डी जयसिंह प्रथम। आपका ऑप्शन बी नरसिंहवर्मन प्रथम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 चाकन के किले पर विजय। 2 अफजल खान प्रकरण। 3
मुगलों से मतभेद का प्रारंभ। 4 सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। इसका ऑप्शन ए 1, 3, 2, 4 सही है। अब अगर हम उत्तर की व्याख्या की बात करें तो चाकन के किले पर विजय 1656। अफजल खान प्रकरण करें की बात करें तो ये 1659 है। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ 1657 में हुआ था और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना ये 1664। चलिए, हाँ एक बात और, शिवाजी महाराज रामदास स्वामी से प्रेरित थे तथा उन्हें अपना धार्मिक गुरु बनाया था। कभी पूछा जा सकता है कि शिवाजी महाराज ने किसे अपना धार्मिक गुरु बनाया था। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। हाँ, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? आपके ऑप्शन ए रुपया, बी लारी, सी टका, डी रुका। आपका ऑप्शन है ए रुपया। आइए इसकी व्याख्या देख लें। तो शिवाजी के समय में अन्य प्रचलित मुद्राएं थी फड़म, चक्रम, पातशाही होड़, निशानी होड़, तिरुका, पैसा, दाम इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अखिल भारतीय महिला संघ ऑब्लिक सम्मेलन 1927, बी अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1932, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908, या डी द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। आपका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908 में नहीं, ये 1903 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता या आते हैं? 1 ब्याज आय, 2 लाभांश, 3 विदेशी मुद्रा लाभ। इस प्रश्न का कूट नहीं बनाया है, आप लोग बिना कूट के ही इसका आंसर देख लीजिए। बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर ये तीनों ही सही है। नंबर 1 ब्याज आय, 2 लाभांश और 3 विदेशी मुद्रा लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। ऑप्शन ए लेनदार, बी बॉन्ड एवं प्रतिभूतियों में निवेशक, सी देनदार, डी उपभोक्ता। इसका आंसर ए लेनदार है। आपको बता दें तो मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। ऐसी स्थिति में ऋणदाता को घाटा एवं लेनदार को हमेशा फायदा होता है। आई सीरीज के 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 ट्रांजिस्टर, 2 डायोड, 3 एसएमडी, 4 इंटीग्रेटेड परपथ। इसका आंसर सी 2, 1, 4, 3 है। अगर इनकी खोज की बात करें तो ट्रांजिस्टर की खोज 1948 में। हम डायोड की बात करें तो ये 1904। हम एसएमडी की बात करें तो ये 1960 हो गया। और अगर हम इंटीग्रेटेड परपथ आईसी की बात करें
तो इसकी खोज 1959 में हुई थी। आइए आपके लिए प्रश्न। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ए इज़राइल, बी मैक्सिको, सी रूस और डी चीन। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी आंसर सही रहेगा हम उसके जवाब को हार्ट दे देंगे, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि इसका सही आंसर क्या है। कल हम पुनः हाजिर होंगे इसी प्रकार के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हाँ, एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य दें। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.